Next step, prove that the horizontal force which will just sustain a heavy particle on rough inclined plane which sustain the same particle on a smooth plane whose inclination is less than the rough plane. ठीक है, लेट कहते हैं अल्फा है क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है, लैम्डा इंक्लिनेशन फ्रिक्शन की है, ये हमें पता है, एफ पी द हॉरिजॉन्टल फोर्स है. ठीक है, अगर हमें बोला जाता कि फोर्स पहले जो हमने आर्टिकल किए हैं उसमें क्या थी कि फोर्स हमारी पैरेलल थी प्लेन के, अब उन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल है तो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी, फोर्स इस जगह पे रहेगी. तो हमारी जो डायग्राम है उसमें सिर्फ इतना सा ही चेंज आएगा कि जो अब हम अल्फ़ा इंक्लिनेशन है सेम वैसे ही है. अब जो हमने फोर्स लगाई है ये उसका नॉर्मल रिएक्शन है, ये उसका वेट है, ये हमारा म्यू आर बन जाता है. ठीक है, इस तरह से हम एक फोर्स शो करते हैं जो म्यू आर के इक्वल है. यहाँ पे एक फोर्स है एफ. ठीक है, पहले पैरेलल थी, एक थर्ड आर्टिकल में हमने पॉइंट पे लिए, फिर हमने पैरेलल लिए, अब हमने हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लिया है. ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करेंगे हम. ठीक है, अब ये एंगल हमारा अल्फ़ा होता है. ठीक है, तो एफ़ को भी हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एफ कॉज साइन अल्फ़ा, और ये आ जाएगी डब्ल्यू कॉज अल्फ़ा. ठीक है, इधर हमारी आ जाएगी डब्ल्यू साइन अल्फ़ा, और इधर हमारी क्या आ जाएगी एफ कॉज अल्फ़ा. ठीक है, इस तरह से हमारी आ जाएगी. तो जब हम रिजॉल्व करेंगे ये वाली फोर्सेस अलग होंगी, ये वाली फोर्सेस अलग होंगी. तो आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा डब्ल्यू कॉज अल्फ़ा प्लस एफ साइन अल्फ़ा. ठीक है, और इधर म्यू आर प्लस ये एफ कॉज अल्फ़ा एक साइड पे है, ये इधर रहेगी, और ये डब्ल्यू साइन अल्फ़ा सेकेंड साइड पे चली जाएगी. इस तरह से बुक में इधर माइनस कर देते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे इधर लिख दी थी वर्ड्स, इन्होंने माइनस करके इधर रहने दी. ठीक है, अब इसके साथ म्यू लगा दिया, पहले इन्होंने इधर ही है रखी हुई, फिर इन्होंने इधर ले आए हैं, तो इसके साथ म्यू लगा दिया सारी फोर्स के साथ, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी. इसको इधर जाके डिवाइड कर दिया, पी की जगह एफ आ गया और कुछ चेंज नहीं है. ठीक है, अब अगेन हमने साइन लैम्डा कॉज लैम्डा को चेंज कर लिया. अब अगेन बेटा मैं बाकी पिछले आर्टिकल्स में ये आपको बताना भूल गई कि हर बात में आपको बोला गया कि इंक्लिनेशन इज़ लेस देन है, इसीलिए हम कॉज लैम्डा को आगे नहीं रखते, अल्फ़ा को आगे रखते हैं. अगर ग्रेटर देन होती तो लैम्डा आगे आता. तो सिर्फ इस पॉइंट के कारण हमें बोला जाता है कि इंक्लिनेशन लेस देन उसके है और उसका कोई यूज़ नहीं है. आर्टिकल में अगर कोई चीज़ दी है तो उसका कोई ना कोई यूज़ होता है. तो क्योंकि लैम्डा अल्फ़ा से छोटा है इसलिए यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा और कॉज अल्फ़ा माइनस लैम्डा जो है वो यहाँ पे रहेगा. ठीक है, डब्ल्यू साइन अल्फ़ा माइनस ये फार्मूला हमारा बन गया, तो साइन ओवर कॉस सेम है तो यहाँ पे टैन बन जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू किसके आ गया, डब्ल्यू टैन अल्फ़ा माइनस लैम्डा के. इफ़ द हॉरिजॉन्टल फोर्स सस्टेन द सेम पैरेलल ऑन ए स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बी आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो अगेन हमने उसी तरह से इसको रिजॉल्व कर लिया है, कंपेयर कर लिया. टैन बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एफ ओवर डब्ल्यू. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो टैन अल्फ़ा माइनस लैम्डा टैन बीटा के इक्वल आता है, तो बीटा हमारा इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा माइनस लैम्डा के. दैट्स ऑल. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 7 है, इसमें हमें पी ओवर क्यू की रेशो निकालनी है. अगर कहते हैं एक बॉडी है रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन है, अल्फ़ा ले लिया इंक्लिनेशन, यहाँ पे एक फोर्स लगी हुई है पैरेलल, ये डब्ल्यू है और ये हमारा म्यू आर है. ठीक है, अगर हमने इसी तरह से इसको इधर छोटी सी लाइन खींच के यहाँ पे अल्फ़ा एंगल बनाना है, इनको रिजॉल्व करना है, तो ये हमारे पास रिजॉल्व करके आ जाएगा. पी फोर्स की हम वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास कितने आ गई, डब्ल्यू लैम्डा प्लस अल्फ़ा ओवर कॉज लैम्डा. ये हमने फोर्स को पीछे एक आर्टिकल में यूज़ भी किया था, जो हमने क्रॉलरी नंबर 3 की थी ना, आर्टिकल नंबर 5 की, वहाँ पे हमने यही रिजल्ट जो है वो यूज़ किया था. पी की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट हमने क्यू फोर्स उसके ऑपोजिट लगा देनी है. पी फोर्स अपवर्ड्स थी, क्यू फोर्स डाउनवर्ड्स है. ठीक है, जब फोर्स अपवर्ड्स थी तो म्यू आर डाउनवर्ड्स था, मतलब पॉटी ऊपर को मूव कर रही थी तो म्यू आर नीचे को था. अब ऊपर से नीचे को फोर्स आ रही है तो फ्रिक्शन किधर को जाएगी, दूसरी साइड पे, तो वो क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली. ठीक है, तो ये क्यू की वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आई है. ठीक है, अब पी ओवर क्यू कर लिया, रेशो निकाल ली दोनों की, तो दिस इज़ द रेशो, दिस इज़ द दैट्स ऑल विद द आर्टिकल नंबर 7. तो इस तरह से मैंने फ्रिक्शन के सारे आर्टिकल्स आपको क्लियर करवा दिए हैं. अगर आपको आर्टिकल्स आते होंगे तो सम हमारे जो हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक बॉडी है कहते हैं जिसका वेट डब्ल्यू है, कैन जस्ट बी सस्टेन्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन बाय ए फोर्स पी एंड जस्ट ड्रैग्ड अप द प्लेन.
अब इसको ड्रैग अप कर रही है, इट मीन्स ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल एक पी फोर्स लगी हुई है अपवर्ड्स। अगर ड्रैग डाउन कर रही होती तो डाउनवर्ड्स आती, अब ये अपवर्ड ड्रैग कर रही है तो अपवर्ड्स जा रही है। ठीक है, इसको ड्रैग अपवर्ड कर रही है बट चीज़ जो है वो नीचे को जा रही है। ठीक है, इसलिए जो इसकी फ्रिक्शन है वो ऊपर को ही है, फोर्स कोशिश कर रही है इसको ऊपर धकेलने की। ठीक है, ये मतलब है मेरे कहने का। ठीक है, प्लेन बाय फोर्स क्यू एंड पी, क्यू बोथ एक्टिंग अप द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस। हमने लैम्डा निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है ना, सॉरी म्यू की वैल्यू हमने निकालनी है। तो P प्लस म्यू आर ये हमारे पास आ जाएगा एक साइड की फोर्स इज इक्वल्स टू ये W साइन अल्फा इधर की जो फोर्स आती है, और R इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा के W कॉस अल्फा के इक्वल आ जाएगा। ये रिजॉल्व मैंने आर्टिकल्स में आपको बहुत बार बता दिया कैसे रिजॉल्व करना है। तो P की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब कहते हैं रिजॉल्व अलोंग द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब परपेंडिकुलर, अब ये जो चीज़ है इधर आ गई, क्यू की वैल्यू चेंज हो गई, ये म्यू आर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसकी एक निकाल ली हमने, ये दो वैल्यूज़ आ गई। P प्लस क्यू किया तो ये हमारे पास आ गई, जब हमने एडिंग किया तो P प्लस क्यू आ गया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो P माइनस क्यू आ गया। हमें ये इस तरह से P प्लस क्यू भी चाहिए था, P माइनस क्यू भी चाहिए था, तो इस तरह से हमने ये दोनों निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देने हैं जो गिवन सिचुएशन है। या फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है, तो फ्रॉम 3 and 2 हमने ये निकाल लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू दिस आ गया हमारे पास। इसको हमने P प्लस क्यू, एक स्टेप यहाँ पे कम लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2W इक्वल्स टू साइन अल्फा, एक कंडीशन बन जाएगी हमारे पास, और Q माइनस P डिवाइडेड बाई 2 म्यू W ओवर कॉज अल्फा, ये दूसरी कंडीशन बन जाएगी। ये दो कंडीशंस हमारे पास आ गई हैं, तो ये दोनों कंडीशंस आ गई हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू दिस 1 आ गया हमारे पास। तो ये W 2W दोनों इधर आ गए। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, म्यू इज इक्वल्स टू दिस आ गया। एक्चुअल में हमने करना क्या था, म्यू को एक साइड पे लाना था, तो ये इधर आ गया, म्यू ऊपर को आ गए। ठीक है, ये रेसिप्रोकल कर लिया इनका। ठीक है, तो ये करने के बाद ये म्यू जो है मान लो ये इस डायरेक्शन में चला गया, ये चीज़ इसके नीचे आ गई। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कर लिया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन विच वी नीड। सो दैट्स ऑल विद एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।